चुड़ैल की हेयर क्लिप। भोलू राम देर रात अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसने देखा तो वहाँ पर एक हेयर क्लिप पड़ी थी। उसने वो क्लिप उठाई और खुद से बोला, भोलू राम घर आता है। उसकी पत्नी राधा बोलती है, आ गए आप, इतनी देर कहाँ कर दी? कहीं दोस्तों के साथ तो नहीं बैठे थे? अरे नहीं, मुझे तो काम से आते आते ही देर हो गई। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। भोलू राम हेयर क्लिप राधा को दे देता है। राधा खुश होती है। अरे वाह, आप मेरे लिए कितनी अच्छी हेयर क्लिप लेकर आए हैं, बहुत अच्छी है ये तो। अगले दिन राधा अपनी पड़ोसी सहेलियों को वो हेयर क्लिप दिखाती है। अरे ये क्लिप तो कितनी सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है, मुझे भी ऐसी क्लिप चाहिए। तुमने कहाँ से ली राधा? मैंने नहीं ली, ये तो मेरे वो लेकर आए हैं। अरे वाह, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को भी ये क्लिप लगाने को दूंगी, ठीक है? ठीक है, आज तुम ये क्लिप लगाओ, बाद में हमें दे देना। फिर राधा वो क्लिप अपने बालों में लगाती है। जया उनकी बातें सुन रही होती है। राधा वो क्लिप लगाकर चुड़ैल जैसी बनने लगती है। उसकी आवाज बदल जाती है। उसके घर जया आती है। राधा, मुझे थोड़ी शक्कर दोगी? आ गई तुम, हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? राधा, तुम ऐसी क्यों बात कर रही हो? तुम तो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती, हमेशा सबकी मदद करती हो। फिर आज क्या हो गया है तुम्हें, और तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? हमेशा मदद करती हूँ ना, अब आज से मदद बंद। फिर कभी मेरे घर कुछ मांगने के लिए मत आना। हाँ। जया वहाँ से चली जाती, लेकिन उसे राधा के अजीब बर्ताव की वजह समझ नहीं आती। रात को भोलू राम घर आता है, तब राधा उससे भी बहस करने में लग जाती है। उनका झगड़ा शुरू होता है और राधा भोलू राम को लाठी से मारने लगती है। भोलू राम घर से बाहर आता है। रखमा, बिजली और जया राधा को शांत करती है और घर के अंदर लेकर जाती है। राधा वो क्लिप रखमा को देती है। क्लिप लगाने के बाद रखमा भी चुड़ैल जैसा बर्ताव करने लगती है। उसके पति को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। बाद में वो क्लिप बिजली के पास आता है। उस क्लिप का असर बिजली पर भी होता है। वो भी अपने पति को मारने लगती है। तीनों के पति डर के मारे जया के पति के पास आते हैं। अरे भैया सुनो, तुम्हारी बीवी ठीक है तो, या हमारे बीवियों जैसी चुड़ैल बन गई है? अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरी बीवी चुड़ैल कैसे बनेगी भला? अरे हम तीनों की बीवियां चुड़ैल जैसा बर्ताव कर रही है। उनकी आवाज और हरकतें बिल्कुल चुड़ैल जैसी है। जया भाभी भी उनकी दोस्त है ना, तो हमें लगा कि वो भी चुड़ैल बन गई होगी। नहीं भोलू भैया, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि जब से आपने वो हेयर क्लिप राधा को दिया है, तब से उसका बर्ताव बदल गया है। मुझसे भी उसने गुस्से से बात की थी। उस हेयर क्लिप में ही कुछ गड़बड़ है। कहाँ से लेकर आए थे आप वो क्लिप? वो क्लिप तो मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। आप अभी वो क्लिप लेकर आइए। अरे वो क्लिप हमारे घर में ही है। बिजली का पति क्लिप लेकर आता है। राधा, रखमा और बिजली भी बाहर आती हैं। जया आग जलाती है। तभी एक चुड़ैल उनके पास आती है और बोलती है, वो क्लिप मेरा है, कुछ मत करो उसे। तुम्हारा? हाँ, मैं ये क्लिप रास्ते में रख देती हूँ। जो कोई ये क्लिप लगाता है मेरे वश में आ जाता है। ये तीनों मेरे वश में आ गई है और चुड़ैल बन रही है। थोड़ी ही देर में ये पूरी तरह चुड़ैल बन जाएंगी। फिर मैं इन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये सब सुनकर जया जल्दी से वो क्लिप आग में डाल देती है। वो क्लिप जलने लगती है। चुड़ैल पिघल जाती है और राधा, रखमा और बिजली उसके वश से बाहर आकर साधारण औरत बन जाती है। एक गांव में मिथुन नाम का एक राजमिस्त्री रहता था। वो एक दिन कंस्ट्रक्शन में हो रहे बिल्डिंग में रात भर तक काम करके घर जाने ही वाला था कि चेतन नाम का एक चोर तभी बैंक लूटकर उस पैसे को लेकर वहां आया। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, तो उन पैसों की थैली को बिल्डिंग में गड्ढा खोदकर उसने उसमें छुपा दिया।
मिथुन ने ये सब देखा। चेतन के जाने के बाद मिथुन ने उस थैली को निकालकर उन पैसों का गठरी बांधकर उस थैली को दोबारा गड्ढे में छिपाकर चला गया। घर आकर मिथुन ने उस पैसे को सोफे में छिपा दिया। बाद में उसी पर लेटकर वो सो गया। अगले दिन उसकी पत्नी शोभा, ये क्या है जी, रात भर इसी सोफे पर लेटे हुए सो गए? अरे आकर पलंग पर सो सकते थे ना? अपने आप से, अरे ये तो पीवीसी है, इसे नहीं बताना चाहिए। यूं सोचकर आज से ये सोफा ही मेरा बिस्तर है, मेरा डाइनिंग टेबल है और तो और ये मेरा बाथरूम भी है। ये सोफा मुझे प्यारा है। तुम जाकर बकेट में पानी, पेस्ट और ब्रश ले आओ। पत्नी ने सोचा, ये अचानक से इस टूटे फूटे सोफे से इतना प्यार। इस तरह मिथुन उस सोफे पर बैठकर ही खाता था, उसी पर सोता था। कुछ दिनों बाद शोभा, क्यों जी यूं 24 घंटे सोफे में बैठे रहोगे तो घर कैसे चलेगा? मिस्त्री संदेशा भेज रहा है, जाकर काम कीजिए और 4 पैसे घर ले आइए। धत, मैं उसके नीचे क्यों काम करूं? अब मेरे नीचे 10 आदमी काम करेंगे। जानते हो, तुम्हें पैसे चाहिए ना? जरा आंखें बंद करो। शोभा ने आंखें बंद की। मिथुन ने नीचे से पैसे निकालकर उसे दिया। शोभा हैरान होकर, अरे कहाँ से आए इतने पैसे? ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम सुनार के पास जाकर अपने लिए गहने ऑर्डर कर दो। शोभा खुश होकर चली गई। इसी बीच चेतन कंस्ट्रक्शन हो रहे बिल्डिंग के पास जाकर उस जगह खोदने लगा जहां उसने पैसे छिपाए थे। खाली बैग को देखकर वो दंग रह गया। निश्चित रूप से यहाँ काम करने वाले में से ही किसी ने चुराया होगा। ऐसा उसने सोचा। यहाँ मिथुन को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उस गली में सर्वेश नाम का सोफा रिपेयर वाला आया और सोफा ठीक करा लो, पुराने सोफा के बदले में नया सोफा ले लो। आओ भाई आओ, नया सोफा ले लो। यूं आवाज देने लगा और जाने लगा। ये सुनकर शोभा बाहर आई। भैया, ये सोफा कितने में दोगे? 3000 रुपए बहन जी। 3000 रुपए? एक काम करो, हमारे घर में एक पुराना सोफा है, उसे ले लो और बदले में ये नया सोफा 1000 रुपए में दे दो। ये क्या बात हुई बहन जी? ऐसा रहा तो हम क्या खाएंगे? चलो ठीक है, आप ही की बोनी है, इसलिए मैं मना नहीं कर पा रहा। कहकर उससे पैसे लेकर नया सोफा उसे देकर पुराने सोफे को अपने सिर पर रखकर चला गया। घर आए मिथुन से शोभा, ए जी, आपको सोफा बहुत पसंद है ना? पसंद नहीं, जान है। इसीलिए आपके लिए नया सोफा खरीदा है। नए सोफे की क्या जरूरत है? अपना पुराना सोफा इतना प्यारा तो है वो। अरे उसे बेचकर ही इसे खरीदा है। मिथुन का तो सिर ही घूम गया। तेरा बेड़ा गर्क हो, सत्यानाश। अरे बिन बुलाए ही अपने घर आई लक्ष्मी को वैसे ही बेच डाला। किसे बेचा? क्या तुम उसे पहचान सकोगी? शक्ल याद रखने के लिए? क्या वो सलमान खान है? वैसे उस टूटे सोफे के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे वो टूटा फूटा सोफा नहीं है, उसमें 2 करोड़ रुपए हैं। कहकर उसे सब कुछ बताया। शोभा दंग रह गई। चेतन ने खिड़की के पास से छिपकर इनकी सारी बातें सुनी। वो सोफे रिपेयर करने वाले को ढूंढने निकला। तभी सर्वेश उस गांव के डॉन डैनी के घर के सामने से गुजर रहा था। सोफा ले लो सोफा, कहते हुए जा रहा था। डैनी के आदमियों ने उसे रोककर, ए, ये सोफा कितने का है? 3000 रुपए सर। ए, डॉन को कोई डिस्काउंट नहीं है क्या? ठीक है सर, 2000 रुपए दे दीजिए। यूं वो उस आदमी को 2000 रुपए लेकर सोफा बेचकर चला गया। वो आदमी सोफा लेकर डॉन के पास गया। आपने कहा था ना कि लकड़ी की कुर्सी में बैठकर फैसले करते करते आपका कमर दर्द हो रहा है। आपके लिए सस्ते में ये सोफा खरीदा है भाई। तुम्हें मुझसे इतना प्यार है? वैसे भी वो ईसाई का मार खा खा कर बदन का बहुत बुरा हाल है। कहकर उस पर बैठा। इतने में चेतन ने सर्वेश को पकड़कर ये पता लगाया कि सोफा उसने किसे बेचा है। तभी सीआई शंकर डॉन के घर आया।
तो तू नहीं बताएगा कि बैंक में चुराए हुए पैसे तूने कहाँ छिपाए हैं? मैं तुम्हें हर वीक पीट पीट कर मैं वीक हो गया हूँ यार। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अगर तुमने बताया कि पैसे कहाँ हैं, तो मैं तुम पर केस नहीं करूँगा। कितने बार कहूँ सर, वो बैंक का चोर मैं नहीं हूँ। वो पैसे क्या मैं अपने नीचे रख के बैठा हूँ? मेरा भरोसा करे सर। ये सब बातें चेतन ने सुना। सीआई शंकर के जाने के बाद चेतन ने अंदर आकर, मैं शंकर सर का असिस्टेंट हूँ। उन्हें आपका सोफा बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि अगर आप ये सोफा उन्हें दे देंगे तो वो आपका साप्ताहिक सेवा बंद कर देंगे। शुक्र है कि इस सोफे ने मुझे यूं बचाया। ए भाई, खुशी खुशी ले जाओ यार। ऐसा उसने कहा। चेतन वो सोफा लेकर बाहर आया। उसमें जो पैसे थे एक बैग में डालकर सोफा को वहीं छोड़कर चला गया। डैनी के आदमी ने सोफा देखा और ये क्या, ये सोफा बाहर पड़ा है? ये सोचकर उसे फिर अंदर ले आया। उसे देखकर डैनी, ये क्या हो गया? इसे दोबारा क्यों ले आए? ये बाहर पड़ा था, इसीलिए अंदर ले आया। अरे, उस सीआई ने इरादा बदल लिया क्या? इतने में मिथुन ने सोफा वाले से पता लगाकर डॉन के पास आया। तुम कौन हो भाई और क्या काम है? सर, इस सोफे से मेरे सेंटीमेंट जुड़ा है। मेरी पत्नी ने अनजाने में इस सोफे को सोफे वाले को बेच दिया। आप इसे मुझे दे देंगे तो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। ये क्या, इस बेकार सा सोफे के लिए 2 लाख दे रहा है? यूं सोचकर इस सोफे की बहुत डिमांड है। अभी अभी सीआई ने खबर भेजा है कि 5 लाख में खरीदेंगे। मैं 10 लाख दूंगा। सोफा मुझे दे दीजिए सर। 10 लाख दोगे? कहाँ है? पैसे दिखाओ। आप सब 5 मिनट के लिए बाहर गए तो मैं आप सबको 10 लाख रुपए दिखा दूंगा। डैनी ठीक है कहकर सबको लेकर बाहर चला गया। मिथुन ने सारा सोफा ढूंढा पर पैसे नहीं मिले। उसने सोफा को चीर फाड़ कर भी देखा, तब भी उसे पैसे नहीं दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद डैनी अंदर आया और कहाँ है पैसे? इसमें 2 करोड़ थे, कहाँ गए? तुमने मुझे क्या समझ रखा है, डॉन या जोकर? 10 लाख रुपए देता हूँ कहकर सोफा को चीर फाड़ कर मुझसे ही पूछते हो कि 2 करोड़ कहाँ गया? अरे मारो इसे। सबने मिलकर मिथुन को मारा। अरे रुकिए सर, रुकिए, बताता हूँ। कहकर उसे सब कुछ बताया। अच्छा, तो ये बात है। कहकर सीआई शंकर को फोन करके उसे सब कुछ बताया। सीआई शंकर ने चेतन को पकड़कर गिरफ्तार किया।